की स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है अशीन और श्रेया पार्टनर थे और 2:1 के रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते थे और उन्होंने शाम को एडमिट कराया एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। 1/5 शेयर के लिए उसने एडमिट कराया और गुडविल आपको कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स ऑफ परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखे हैं 3 और एवरेज प्रॉफिट निकालना है आपको लास्ट 5 ईयर्स का। तो प्रॉफिट और लॉसेस 5 ईयर्स के आपको दे रखे हैं नीचे और इसमें कहा है कि गुडविल कैलकुलेट करने से पहले ये एडजस्टमेंट को ज़रूर आप ध्यान में रख लीजिए। इस एडजस्टमेंट को ट्रीट करना है आपको। यहाँ पर दे रखा है प्रॉफिट ऑफ 2020 to 21 जो है वॉज कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग 25,000 फॉर एबनॉर्मल लॉसेस। तो यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस दे रखा है फॉर द पीरियड ऑफ 2020 to 21 ईयर के लिए, मीन्स 31 मार्च 2021 के लिए आपको ये एडजस्टमेंट दे रखी है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 4 डाला और एडजस्टमेंट दे रखी है, तो सबसे पहले आपने लिखना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट या नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। आपने ये लिखा, लिखने के बाद आपने ये लाइन ड्रॉ करी और आपने 5 लाइनें खींच लेनी है क्योंकि 5 साल का प्रॉफिट देगा 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पर आपने पर्टिकुलर्स 31 मार्च 2020 दे रखा है, 20 लिखिए, 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2024। फिर आपने यहाँ पर प्रॉफिट और स्लैश में लॉस लिखना है। लॉस को ब्रैकेट में करके लिख लेना है क्योंकि लॉस हमारा माइनस फिगर है, फिर इसको ब्रैकेट में शो करना है। तो 20 का जो प्रॉफिट दे रखा है वो दे रखा है 1,25,000, तो आपने 1,25,000 रखा। 21 का प्रॉफिट दे रखा है 1 लाख, तो आपने 1 लाख लिख लिया। उसके बाद आपका 22 का 1,87,500, तो आपने 1,87,500 लिख लिया। और 23 में लॉस है 62,500 का, तो आपने 62,500 रुपीज़ का लॉस लिख लिया। उसके बाद आपका 24 में 1,25,000 का जो है वो प्रॉफिट दे रखा है, तो आपने 1,25,000 का प्रॉफिट इसको लिख लिया। अब इसके बाद यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चे गलती करते हैं कि ये 20 to 21 की एडजस्टमेंट दे रखी है सर क्या करें। तो बहुत सारे बच्चे जो है ना इसको 20 में लिख देते हैं, इसमें लिख देते हैं 20 में, और 20 में लिखने के बाद जो है ये उनका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है, जो आंसर होता है उनका वो गलत हो जाता है। इसको भाई देखिए, सबसे पहले चीज़ समझ लीजिए, यहाँ पर ये सेशन स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2020 को स्टार्ट हुआ है। तो देखिए ये जो सेशन है वो कब स्टार्ट हुआ है, 1 अप्रैल 2020 को स्टार्ट हुआ है और एंड कब होगा, 31 मार्च 2021 को एंड होगा। तो ये कौन से ईयर के अंदर आएगा, कौन से ईयर एंडेड के अंदर आएगा, 31 मार्च 2021 के अंदर आएगा, क्योंकि ये कब स्टार्ट हुआ है सेशन, 1 अप्रैल 2020 को स्टार्ट हुआ और एंड कब हुआ है 31 मार्च 2021 को। देखिए यहाँ जो ये 20 है ना, इसकी हद कहाँ तक है, 31 मार्च 2020 तक है। ठीक है, और ये वाला जो ट्रांजैक्शन है वो कब स्टार्ट हुआ है, 1 अप्रैल 2020 को स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब इसकी डेट के बाद, तो इसकी डेट के बाद जो स्टार्ट हुआ होगा वो कौन सा सेशन में आया होगा, 31 मार्च 2021 के अंदर आया होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमें एबनॉर्मल लॉस दे रखा है, तो उसको ऐड कर लेंगे, ऐड एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस, ये एबनॉर्मल लॉस कैसे है, लॉस बाय फायर, ब्रैकेट में लिख लीजिए लॉस बाय फायर। कौन से ईयर से रिलेटेड है, 21 से रिलेटेड है, तो 25,000 21 में ऐड कर लेंगे। तो हमने इसको ऐड कर लिया, इधर का प्रॉफिट ऐड करा 1,25,000, ये भी 1,25,000। ठीक है, और ये 1,87,500, ये लॉस है 62,500, ये प्रॉफिट है 1,25,000। ये हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया या बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। ठीक है, फिर हमारा फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट निकालने का। फिर हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है टोटल नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो आपने क्या काम करा, सारे ईयर्स के प्रॉफिट और लॉसेस को प्लस माइनस जो भी करना वो करेंगे। प्रॉफिट दे रखा है तो प्लस हो जाएगा, लॉस तो दे रखा होगा तो माइनस कर देंगे। तो प्रॉफिट है 20 का 1,25,000, फिर इसका भी 1,25,000, फिर इसका 1,87,500
और फिर इसका लॉस दे रखा है 62,500, तो लॉस है तो माइनस करेंगे। प्रॉफिट दे रखा है 1,25,000, ठीक है। 5 इयर्स का है तो इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। तो ये प्लस और माइनस करने के बाद जो है हमारा 5 लाख आ जाएगा। 5 लाख डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 1 लाख, ठीक है। ये हमारा 1 लाख आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब हम क्या काम करेंगे, इसको गुडविल निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है, गुडविल इज इक्वल्स टू क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एवरेज प्रॉफिट है 1 लाख का, और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर, हमें 3 दे रखे हैं। तो 3 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 लाख। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि मधु और विधि जो हैं वो पार्टनर हैं और 3:2 के रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, और मनु को वो एडमिट कर रही हैं 1 अप्रैल 2024 को एज अ न्यू पार्टनर, ठीक है, और 2/5 शेयर के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये मनु का शेयर दे रखा है 2/5, इसका कुछ यूज़ होना है, कुछ यूज़ नहीं होना है, क्योंकि देखिए इसके अंदर लास्ट में साफ साफ लिखा है क्वेश्चन के अंदर कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो केवल हमें यहाँ गुडविल निकालनी है, तो यहाँ पे मनु के शेयर से कोई भी मतलब नहीं है। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट जो दे रखा है, गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट 2 ईयर्स ऑफ परचेज, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 दे रखे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर एवरेज प्रॉफिट निकालना है आपको 3 ईयर्स का, ठीक है, और यहाँ पर जो प्रॉफिट है 3 ईयर्स के वो दे रखे हैं, प्रॉफिट और लॉस दे रखे हैं, और इनके आगे एडजस्टमेंट्स दे रखे हैं। तो जब भी आपको एडजस्टमेंट्स दे रखी हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एडजस्टमेंट टेबल बनानी पड़ेगी। तो आपने क्वेश्चन नंबर 5 डाला और लिखा कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट या नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, ठीक है। फिर आपने ये लाइन ड्रॉ करी और 3 इयर्स के प्रॉफिट देखे हैं, तो 1 2 3 लाइन्स ड्रॉ कर लिया आपने, ठीक है। और ये प्रॉफिट दे रखा है आपको 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2022। तो आपने ये प्रॉफिट और लॉस उतार लिया। प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट लिखा और फिर लॉस के लिए आपने ब्रैकेट बना दिया। तो देखिए आपको 24 में प्रॉफिट दे रखा है 30,000 का, तो 30,000 का आपने प्रॉफिट लिख लिया। 23 के अंदर आपको लॉस दे रखा है 80,000 का, तो लॉस को आपने किस में लिखना है, ब्रैकेट में लिखना है। फिर आपको क्या दे रखा है, 22 में जो दे रखा है आपको प्रॉफिट दे रखा है, तो आपने प्रॉफिट लिख लिया 22 में 1,10,000 का, तो 1,10,000 का हमने प्रॉफिट लिख लिया। अब देखिए इनके आगे कुछ एडजस्टमेंट लिखी थी, 24 के आगे की एडजस्टमेंट थी लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। तो लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर क्या है, एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस को क्या करते हैं, हम ऐड कर लेते हैं। तो ऐड कर लीजिए लॉस बाय फायर, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर या लॉस बाय फायर कितना दे रखा है हमें, यहाँ पर दे रखा है 40,000 का। तो कौन से ईयर से रिलेटेड है, 24 से रिलेटेड है, तो 24 में ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर अगला क्या दे रखा है यहाँ पर 23 में, इंक्लूड वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड 1,10,000। देखिए वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन, देखिए क्या ये बार बार होने वाला खर्चा है, क्या बार बार कोई रिटायरमेंट लेगा, नहीं, बार बार कोई रिटायरमेंट नहीं लेगा, तो ये खर्चा बार बार होने वाला खर्चा नहीं है। तो ये क्या होगा, जो बहुत नॉन रिकरिंग एक्सपेंस होते हैं उनको क्या कर लेते हैं, हम ऐड कर लेते हैं। तो हम क्या काम करेंगे, वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन ऐड कर लेंगे। ये कौन से ईयर से रिलेटेड है, ये ईयर से रिलेटेड है 23 से। कितने अमाउंट का है, 1,10,000 का, तो 1,10,000 हम इसमें ऐड कर लेंगे। फिर आ जाते हैं हम 24 की तरफ, 22 की तरफ आ जाते हैं। 22 की तरफ देखा है गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है। तो गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट क्या है, ये एबनॉर्मल गेन है, और एबनॉर्मल गेन को हम क्या करते हैं, एबनॉर्मल गेन को हम लेस कर लेते हैं। तो हम क्या काम करेंगे, लेस कर लेंगे गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। कितने का दे रखा है हमें, ये दे रखा है 30,000 का, तो 30,000 हम इसमें से माइनस कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। अब हमने इसका टोटल कर लिया, तो ये 70,000 आ गया, ये 30,000 आ गया, और ये 80,000 आ गया। अब हम एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो प्रॉफिट जो दे रखे हैं, ये 3 साल के जो हमारा प्रॉफिट और लॉस निकल कर आए
उनको हम प्लस माइनस कर लेंगे। तो हमारा 24 में प्रॉफिट है 70,000 का, तो प्लस कर लिया। 23 में प्रॉफिट है 30,000 का, तो हमने इसको प्लस कर लिया। 22 में प्रॉफिट है 80,000 का, तो हमने इसको प्लस कर लिया। 3 ईयर्स के हैं तो 3 से डिवाइड कर देंगे, तो इनका टोटल है 1,80,000। 1,80,000 डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे, तो 3 6 जा 18, 60,000 आ गया। तो एवरेज प्रॉफिट निकल कर आया हमारा कितना, 60,000। अब हमें गुडविल निकालनी है, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 60,000। आपने यहाँ 60,000 लिख लिया। और देखिए नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने दे रखे हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 दे रखे हैं, 2 दे रखा है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1,20,000 आपका इसका आंसर। 6 में क्या है, तरंग ने ज्योति का बिजनेस परचेज करा है और ज्योति के बिजनेस के लास्ट 3 ईयर्स के प्रॉफिट दे रखे हैं, और यहाँ पे कहा है कि आपको गुडविल निकालनी है 2 ईयर्स ऑफ परचेज के बेसिस पर, और एवरेज प्रॉफिट निकालना है 3 ईयर्स का। और प्रॉफिट के और लॉसेस के आगे यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट दे रखी हैं। जब एडजस्टमेंट दे रखी होती है तो आपको टेबल बनानी होती है एडजस्टमेंट के लिए। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, ये लिख लेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे 3 लाइन ड्रॉ करी, 1 2 3। 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2024, और आपने यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिख लिया। प्रॉफिट स्लैश ब्रैकेट में लॉस। अब देखते हैं तीनों ईयर्स में प्रॉफिट ही दे रखे हैं। पहला प्रॉफिट दे रखा है 1 लाख का, फिर दे रखा है 1,25,000 का, फिर दे रखा है आपको 1,12,500 का। अब यहाँ पर 2022 के अंदर एडजस्टमेंट देखिए एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन क्या करना है, आपको पता है, एबनॉर्मल गेन को लेस करना है, तो आपने लेस कर दिया एबनॉर्मल गेन। कितने का दे रखा है, 12,500 का, 12,500 आपने माइनस कर दिया। फिर 2023 में एबनॉर्मल लॉस दे रखा है, तो एबनॉर्मल लॉस को क्या करना है, आपने एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर लेना है। तो आपने ऐड कर लिया एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस कितने का दे रखा है, 25,000 का, तो आपने 25,000 ऐड कर लिए। फिर अगला क्या दे रखा है आपको, 2024 में इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सक्लूड है, तो ये फ्यूचर एक्सपेंस है। फ्यूचर एक्सपेंस को आपको क्या काम करना है, तो माइनस करना है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम आप इसको माइनस कर लेंगे 12,500। आप इनको आपने प्लस माइनस करने के बाद आपका एडजस्टेड प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा 87,500, ये आ गया। 1,50,000 ये आ गया, और 1 लाख ये आ गया। अब आपने एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको पता ही है, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो आपने टोटल कर लेना है 87,500 प्लस 1,50,000 प्लस 1 लाख डिवाइडेड बाय 3 ईयर्स का है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद टोटल आ गया 33,7,500, ठीक है, 33,7,500 डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, तो आ गया आपका 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो आ गया 1,125,000। अब गुडविल निकालनी है, तो गुडविल इज इक्वल्स टू क्या होता है, गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट है 1,125,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 दे रखे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2,25,000 हमारा। नंबर 7 में कहा है कि अभय, बाबू और चारू पार्टनर हैं और इक्वली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और दामिनी को उन्होंने नया पार्टनर बनाया है फॉर इक्वल शेयर, ठीक है। इसलिए वो गुडविल कैलकुलेट करना चाहते हैं। गुडविल जो कैलकुलेट की जाएगी वो 4 ईयर्स ऑफ परचेज के बेसिस पे। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखे हैं 4, और आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है पिछले 5 सालों का, और प्रॉफिट दे रखा है, और नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं। तो इसलिए सबसे पहले जब भी एडजस्टमेंट दे रखी हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक टेबल बनानी है।
ठीक है, जिस टेबल के लिए लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट हमने लिखा, और उसके बाद कितने ईयर्स की प्रॉफिट दे रखा है, 5 ईयर के प्रॉफिट दे रखे हैं, तो 5 लाइन ड्रॉ कर लेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। कौन कौन से ईयर हैं, 2021 से लेके 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2024। ये दे रखा है, प्रॉफिट उतार लीजिए, प्रॉफिट और लॉसेस जो भी हैं उसको कॉपी कर लीजिए। प्रॉफिट और लॉस को ब्रैकेट में लिखना है, 20 का है 1,50,000, आपने 1,50,000 लिखा, फिर कितना दे रखा है 3,50,000, फिर आपने 3,50,000 लिखा, फिर कितना दे रखा है भाई, फिर दे रखा है 5 लाख, फिर आपने 5 लाख लिखा, फिर कितना दे रखा है 7,10,000, फिर आपने 7,10,000 लिखा, फिर 5,90,000 का लॉस दे रखा है, मीन 5,90,000 का लॉस दे रखा है, तो आपने 5,90,000 लिखा। ठीक है, फिर नीचे जो एडजस्टमेंट दे रखी है कि ऑन 1 अप्रैल 2023 अ 2 व्हीलर वॉज परचेज, एक 2 व्हीलर परचेज करा गया था 1 अप्रैल 2023 को 1 लाख रुपए का, और उसे डेबिट कर दिया गया था एज ए ट्रेवलिंग एक्सपेंस। ठीक है, तो आपको ये बात पता है कब खरीदा है, 1 अप्रैल 2023 को परचेज करा है ये हमने 2 व्हीलर, और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, हमने इसको एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, क्योंकि 2 व्हीलर को कहाँ दिखाना चाहिए, बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाना चाहिए, बट इन्होंने गलती से कहाँ दिखा दिया, एज अ ट्रेवलिंग एक्सपेंस करके इन्होंने दिखा दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, जिसकी वजह से हमारा जो प्रॉफिट है वो कम हो गया। अब ये 1 अप्रैल को खरीदा है, तो इसका ईयर कब का एंड होगा, 31 मार्च 2024 को। इसका मतलब ये एडजस्टमेंट जो है वो कब जाएगी, 31 मार्च 2024 वाले उसमें कॉलम के अंदर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे ऐड 2 व्हीलर परचेज wrongly debited to traveling expenses। कितने रुपए की है भाई, 1 लाख रुपए की। अब देखिए भाई 2 व्हीलर आपने खरीदा है, ठीक है, और ये 2 व्हीलर पूरे साल चला होगा, तो उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा 25%। तो 25% अगर हम देखें तो डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 1 लाख रुपए की आपका 2 व्हीलर है, उस पर 25% आपने डेप्रिसिएशन दिया, इसका मतलब आपका 25,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि पूरे साल चली होगी, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक पूरे साल चली होगी, तो उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। तो लेस कर देंगे इसमें से डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन ऑन 2 व्हीलर। ठीक है, कितने रुपए का, 25,000। फिर अगला क्या दे रखा है, फिर अगला दे रखा है कि आपको इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पे जो भी इनकम होती है उसे क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के लिए NTI लिख दिया है मैंने। कौन कौन सी ईयर से रिलेटेड है, 23 और 24 से। तो 23 में से भी 10,000 माइनस कर देंगे, और 24 में से भी 10,000 माइनस कर देंगे। अब इसका टोटल करा 1,50,000, 3,50,000, 5 लाख, 7 लाख, और इसको माइनस करने के बाद आपका कितना आया, माइनस का 5,25,000। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। ये तो निकाल लिया, निकालने के बाद उसके बाद क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला टोटल नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो ऐड कर लीजिए, 1,50,000 प्लस 3,50,000 प्लस 5 लाख प्लस 7 लाख माइनस 5,25,000 डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे। तो हमने इन सब चीज़ों का टोटल करना है, तो कितना आ रहा है, 11,75,000 हमारा इसका टोटल आ जाएगा। 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 2 3 5 000 आ गया। अब हमारे गुडविल निकालने के लिए क्या करना है, गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज।
तो एवरेज प्रॉफिट ये निकल कर आया है 2,35,000। नंबर ऑफ़ ईयर परचेज 4 दे रखे हैं, तो इनको नंबर ऑफ़ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 9,40,000। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि सुमित ने बिजनेस परचेज कराया अमित का 1 अप्रैल 2024 को और गुडविल निकालनी है, और जिसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 दे रखे हैं और एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना है 4 ईयर्स का। तो प्रॉफिट दे रखा है और नीचे कुछ एडजस्टमेंट दे रखी हैं, जैसे एबनॉर्मल लॉस, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और इंश्योरेंस। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, जब भी एडजस्टमेंट दे रखी होती है तो उसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं, जिसके लिए हेडिंग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट या नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। कितने ईयर्स का प्रॉफिट दे रखा है आपको, 4 ईयर्स का प्रॉफिट दे रखा है, तो 4 लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, अब आप इसमें लिख लीजिए कब कब दे रखा है, 21, 22, 23, 24। तो 31 मार्च 21, 31 मार्च 22, 31 मार्च 23, 31 मार्च 24। प्रॉफिट और स्लैश में लॉस ब्रैकेट में कर लिया। प्रॉफिट है 80,000 और 1,45,000 मीन्स 1,45,000। फिर दे रखा है आपको 1,60,000। फिर दे रखा है आपको 2 लाख। फिर यहाँ पर एडजस्टमेंट दे रखी है एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस का क्या करना है आपको बताइए, ऐड करना है। कौन से ईयर से रिलेटेड है ये, 31 मार्च 2021। ऐड करना है कितनी, 20,000। फिर क्या दे रखा है, फिर गेन ऑन दे रखा है, तो ये एबनॉर्मल गेन है, तो एबनॉर्मल गेन को लेस करना है। फिक्स्ड एसेट कितने रुपए की दे रखी है, 25,000 की, तो 25,000 रुपीज़ माइनस कर देंगे। फिर अगला क्या दे रखा है कि इन 31 मार्च 2023 एसेट ऑफ द फर्म वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट और इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट पेड वॉज ₹15,000। तो इंश्योरेंस प्रीमियम फ्यूचर का एक्सपेंस है, इसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम फ्यूचर का एक्सपेंस है कितने का, 15,000 का, तो 15,000 का हम इसमें से माइनस कर देंगे। फिर टोटल कर लेंगे इसका आ रहा है टोटल 1 लाख रुपए, इसका आ गया है 1,20,000 और इसका आ गया हमारा टोटल 1,45,000। फिर इसका टोटल आएगा 2 लाख। फिर हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, सबके एडजस्टेड प्रॉफिट निकल कर आ गए। तो फॉर्मूला है टोटल नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ऐड कर लो सारे प्रॉफिट, 1 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 1,45,000 प्लस 2 लाख डिवाइडेड बाय 4 ईयर्स के हैं तो 4 से डिवाइड कर देंगे। तो इसका टोटल कर लिया हमने 5,65,000 इसका टोटल आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4। तो 4 1 जा 4 हो गया, 4 4 जा 16 हो गया, 4 1 जा 4 हो गया, 141250। ये आ गया हमारा इसका एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट के बाद क्या करेंगे, गुडविल निकालेंगे। तो गुडविल इज इक्वल्स टू क्या होती है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। देखिए भाई मैंने एपी लिखा है, आप एपी मत लिखिएगा, आप लिखिएगा एवरेज प्रॉफिट पूरा। एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है 141250 और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 500 आ जाएगा। तो 282500 ये हमारा आंसर आ जाएगा।